हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट 8 की रिवीजन वीडियो में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 8 है जो उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले 5 क्वेश्चन जो रिवीजन करेंगे, जो सर अपनी प्रैक्टिस सेट की शुरुआत में पूछते हैं। तो अगर आप एसएससी के न्यू एस्पिरेंट्स हो, CGL, CHSL, CP या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या आपका 50% 10% जितना भी सिलेबस पूरा हुआ है आप ये अगर नए एस्पिरेंट हो, जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर जीके में स्कोर बूस्ट करना है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। रिवीजन जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना, उतना ही सिलेक्शन के पास जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन सर ने पूछा था, सार्क का विकास कोष कहाँ है? तो कहाँ है? थिम्पू, भूटान में है। और अगर सर ने ये भी बताया था, सार्क का जो फूड और जो एनर्जी स्टोर है वो कहाँ है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस में? आर्टिकल 40A में है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है और यह गंगा की सहायक नदी है। बगलियार बांध किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 5, पहला राज्य जिसने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी स्टेट GST पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तेलंगाना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का जो सर ने करवाया है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है? तो किस है? मणिपुर की है। यह वैष्णव समुदाय से संबंधित है और श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ भी इसमें मिलती है। राधा कृष्ण की थीम पर आधारित नृत्य पूछे तो कौन सा है? मणिपुरी नृत्य है। स्टाइल यानी शैली 3 प्रकार की है, लाई, हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। भाग 2 है, जागोई और चोलोम। अगर इसमें बात करें ड्रेस, तो बेलनाकार स्कर्ट पहने जाती है और इसे क्या कहते हैं? योटी आई ड्रेस भी कह देते हैं। ताल, इसमें 64 ताल का यूज होता है। वाद्य यंत्र, पेन्ना वाद्य यंत्र का यूज होता है। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में इम्फाल में हुई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। गोविंद जी नर्तनालय कहाँ है? मणिपुर में। स्थापना गुरु बिपिन सिंह ने की थी। जावेरी बहनें जो है, दर्शना जावेरी, नैना जावेरी, रंजना जावेरी और स्वर्णा जावेरिया। इनके गुरु पूछे तो कौन है? गुरु बिपिन सिंह है। देखिए, मणिपुर नृत्य के अन्य नृत्य का देखिए, चारू माथुर है, बिनो देवी है, एलम इंदिरा देवी, निर्मला देवी जो मेहता है। शुरुआत पूछे तो कब हुई? 1779 में हुई। किसने की? थिंगवो चिंगथांग खुम्बा जी ने की। विश्व बैंक की स्थापना पूछे तो 1944 में हुई। किस युद्ध के दौरान? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। सम्मेलन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो USA में हुआ उसके द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड बैंक पार्ट कितने भाग है? वर्ल्ड बैंक के कितने? 5 भाग है। IBRD ये सबसे पुराना भाग है। इसका फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आगे देखिए, अगर दूसरा पूछे तो कौन सा है? IDA, IFC, MIGA। IDA क्या? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। MIGA क्या है? मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। और 5वां कौन सा है? ICSID है, यानी ICSID, इन फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये जो है भारत इसका मेंबर नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? तो ICSID का सदस्य नहीं है। IMF की स्थापना कब हुई? 1945 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। मुद्रा
डीआर स्पेशल ड्राइंग राइट है, इसे गोल्डन पेपर भी कहते हैं। इसमें कितनी मुद्रा शामिल है? डॉलर, पाउंड, येन, रिमिनबी, ये चीन की है। यूरोपियन यूनियन की करेंसी भी शामिल है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है। तीसरा क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है? महाराजा करणी सिंह। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में 20 खिलाड़ियों को दिया जाता है। और अब पिछले जो सेट है उसमें नवीन सर ने अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड दोनों की शुरुआत कब हुई थी, किस क्षेत्र में दी जाती है, बताया तो आपको कमेंट करके ये बताना है। द्रोणाचार्य अवार्ड है उसकी शुरुआत कब हुई। क्रिकेट में फर्स्ट पहली बार किसे मिला? सलीम दुर्रानी को। हॉकी में पहले पार्थिपाल सिंह, पहली महिला एनी लम्सडेन हॉकी। फुटबॉल में फर्स्ट पीके बनर्जी। कुश्ती में फर्स्ट उदय चंद। बैडमिंटन में नंदू पोटकर को। चौथा क्वेश्चन, पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खुजरो मंदिर मध्य प्रदेश, चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमला मंदिर कहाँ है? केरल में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में है, ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर। करणी माता मंदिर राजस्थान में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु में। लेपाक्षी मंदिर और अहोबिलम मंदिर आंध्र प्रदेश में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। द्वारकाधीश और शामलाजी का मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। शामलाजी मेला भी कहाँ लगता है? गुजरात में। लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर उड़ीसा में। ये कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर है जो 10 रुपये के नोट के पीछे है। 10 रुपये के नोट का रंग क्या होता है? चॉकलेटी भूरा होता है। आगे देखिए, विष्णुपुर मंदिर पश्चिम बंगाल। सुमेरा सूर्य मंदिर बिहार। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात। तो सूर्य मंदिर 3 है। पहला कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क वाला है उड़ीसा में। सुमेरा सूर्य मंदिर बिहार और मोढेरा गुजरात में है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। पहली बार 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया। विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि पर। अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस 19 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल और राष्ट्रीय खेल दिवस पूछे तो 29 अगस्त। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय होमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। लेडी रतन टाटा जो ट्रॉफी 1991 में शुरू हुई हॉकी में दी जाती है। हॉकी की सबसे पुरानी ट्रॉफी बेटन कप है, 1895 में शुरू हुआ। हॉकी के जौने कप देखिए, रंगास्वामी कप, सुल्तान अजलान शाह कप। तो इस फुटबॉल का सबसे पुरानी ट्रॉफी पूछे तो कौन सी है? डूरंड कप है, 1888 में शिमला में शुरू हुआ। संतोष ट्रॉफी 1941 में शुरू हुई फुटबॉल से। सुब्रतो कप और ओवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी मैच की ड्यूरेशन अवधि देखिए 60 मिनट होती है। 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। पहले और दूसरे क्वार्टर में ब्रेक 2 मिनट का, तीसरे और चौथे में भी 2 मिनट का ब्रेक है। लेकिन अगर पूछे पहले और दूसरे के बाद कितना है, यानी 15 मिनट का ब्रेक है। हॉकी फील्ड का माप यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 91 मीटर से 50.55 मीटर है। गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर, हाइट 2.14 मीटर है। स्टिक की लंबाई 41 इंच जो अब है, यानी वर्तमान में 43 इंच है और पहले 37 इंच थी। बॉल जो है उसका वजन क्रिकेट के बॉल के बराबर है। हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर द्वारका नई दिल्ली। स्थापना कब हुई? 2008 में। द रेस ऑफ माई लाइफ बुक मिल्खा सिंह की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण। टाइमलेस स्टील रविंद्र राहुल द्रविड़ की है। आई हैव द स्ट्रीट्स आर अश्विन की है।
सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। द इनसाइडर, आकाश चोपड़ा। वाइड एंगल, अनिल कुंबले की है। इम्परफेक्ट, संजय मांजरेकर। मून वॉक किसकी है? माइकल जैक्सन की है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान आर्टिकल 57 में है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद की ट्रिक जो सर ने करवाई थी, पकानी कोका, क्या ट्रिक थी देखिए, पकानी कोका द्वयोदशम, यानी आर्टिकल लिखना आपको 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, यानी 52 में पहले क्या है? सबसे पहले देखिए तो है, इसमें है सब राष्ट्रपति पद। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। 53 में का से कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। 54 पकानी से निर्वाचन। 55 पकानी को से कोटा का से कार्यकाल। द्वयोदशम, दू से यानी आर्टिकल 57 में री इलेक्शन, दोबारा चुनाव। राजेंद्र प्रसाद ऐसी राष्ट्र दोबारा चुनाव से चुने गए। 58 में यो से योग्यता। द्वयोदय से दशाएं। से शपथ। 60 में से महाभियोग। 61 में महाभियोग किससे लिया है? यूएसए से लिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति समाधान शक्ति। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से? आयरलैंड से लिया। गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा, अनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। प्रस्तावक अनुमोदक 50-50 होते हैं। एमपी बैलेट का कलर हरा। एमएलए की बैलेट का कलर क्या होता है? गुलाबी होता है। राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का यूज नहीं होता है। वेतन 5 लाख। महाभियोग किसी भी सदन से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, क्या थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। 1838 से 39 स्थापना द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव ने की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी SN बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ। तो किसका हुआ? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ। इंडियन एसोसिएशन 1876 में SN बनर्जी ने स्थापना की। उसके साथ आनंद मोहन बोस क्या थे? सचिव थे। आगे देखिए दोस्तों, SN बनर्जी यानी इनकी बुक क्या है? नेशन इन मेकिंग। पहला अधिवेशन कब? 1883 में कलकत्ता में हुआ। दूसरा 1885 में कलकत्ता में हुआ। उसके बाद इसका विलय कांग्रेस में हुआ। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम SSC के किसी भी वनडे एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस, रेलवे या CPO CGL की तैयारी करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि इसकी फ्री जो हैंड रिटन PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का पुराना संगठन क्या था? INU इंडियन नेशनल यूनियन 1884। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है वर्तमान में। इसकी स्थापना 1885 में हुई। स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने की। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एक नहीं है? कौन नहीं है? SN बनर्जी नहीं है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। वायसराय कौन थे? डफरिन थे। कांग्रेस का अधिवेशन देखिए, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ बम्बई। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। इसमें 72 सदस्य ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी ने, ये प्रथम पारसी थे। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 15, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? किस में? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा। इसके अध्यक्ष कौन थे? SC मजूमदार थे।
सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो भाग नरम और गरम दल में बंट गई। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। और फिर 1916 का अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस का क्या हो गया, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये एक हो गई, फिर से एकजुट कांग्रेस मतलब नरम दर गरम दर में एक हो गई और मुस्लिम लीग भी इनके साथ आ गई। ठीक है, किसके प्रयास से? एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से ये हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। बनारस अधिवेशन 1905, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, कौन नहीं रहे? बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे थे। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? भुवनेश्वर महानदी के किनारे, ये गलत है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी के किनारे। मदुरै वैगई नदी तमिलनाडु। संभाजी नगर कुवम नदी महाराष्ट्र। गोरखपुर यूपी। राप्ती नदी कलकत्ता हुगली नदी के किनारे। गंगटोक सिक्किम में है, रानीपुर नदी के किनारे है। चेन्नई तमिलनाडु अड्यार नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्ण नदी के किनारे। मेरठ हिंडन नदी के किनारे। पटना गंगा नदी के। दिल्ली आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना पूछे तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। नौदड़ शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेलांग घाटी यानी नेलांग वैली कहाँ है? उत्तराखंड में है। फ्लोवर वैली भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। अरक्कू घाटी आंध्र प्रदेश। कंबम घाटी यानी वैली तमिलनाडु। नुब्रा घाटी लद्दाख। नौरा पश्चिम बंगाल। जुक्कू नागालैंड। स्पीति और पिन घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दिबांग घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन 18 है, केवटी जल प्रपात कहाँ है? रीवा मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा जो जल प्रपात है कुचिकल है, वराई नदी के किनारे कर्नाटक में है। दूसरा सबसे ऊंचा पूछे तो बरई पानी उड़ीसा का है। तीसरा सबसे ऊंचा जल प्रपात क्या है? लेंगसियांग है। और चौथा पूछे तो नोहह कलिकाई है, ये दोनों का है, मेघालय में है। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ को कहते हैं। इंद्रावती नदी पर है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड। ये धुआंधार और हुंड्रू क्या इम्पोर्टेंट है। अगर पूछे चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश। दूध सागर इम्पोर्टेंट है। मांडवी नदी गोवा। चंदुबी झील असम में है। ब्लू बर्ड हरियाणा में। उपवन झील महाराष्ट्र में है। लोकटक मणिपुर में है। लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर 13वां नेशनल पार्क केबुल लामजाओ लोकटक झील में ही है। 13वें द्वीप को फुमडिस कहते हैं। सांबर झील राजस्थान। चिल्का झील उड़ीसा, ये सबसे बड़ी खारे पानी की है। कोलेरू आंध्र प्रदेश। वेमनाद केरल। उमियम झील मेघालय। खेचियोपालरी झील सिक्किम में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नक्की झील राजस्थान। अनसुपा झील उड़ीसा। हेफलॉन्ग झील असम। अंचार जम्मू कश्मीर। अष्टमुडी कहाँ है? केरल में है। कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? राजकोषीय घाटा माइनस जो ब्याज का भुगतान है, ये करे राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज तो प्राथमिक घाटा निकलता है। कार्गो सेवा किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो किसका है? तृतीय का। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। प्रथम क्षेत्र किससे संबंधित है भाई? कृषि से, और इसका रोजगार में सबसे ज्यादा योगदान है। द्वितीय क्षेत्र यानी द्वितीय किससे है? इंडस्ट्री से यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब ये मत कहना मैंने नोट नहीं किया, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का और सबको याद है, मुझे तो लर्न था इसलिए मैंने इसको नोट नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। बीपीएलआर का पूरा नाम बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट है। एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें जो मिनिमम है 2 लाख की लिमिट है, मैक्सिमम कोई भी सीमा नहीं है।
FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, GVA ग्रॉस वैल्यू एडिड, NVA नेट वैल्यू एडिड, EDD एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइन एजेंसी। मुद्रा योजना शुरू 2015। 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। शिशु लोन 50,000, किशोर 50,000 से 5 लाख, तरुण लोग 5 लाख से 10 लाख, और ये 2024 में एक नया जोड़ा गया तरुण प्लस 20 लाख। PM जन धन योजना शुरू कब हुई थी? 28 अगस्त 2018। वित्तीय समावेश की सबसे बड़ी योजना। टैगलाइन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा होता है? यानी फोर्स बिटवीन टू बॉडीज समान और विपरीत दिशा में होता है। फॉर्मूला फोर्स का m गुणा ए मास गुणा एक्सलरेशन। बल का मात्रक पूछे तो न्यूटन है। कौन सा तत्व एक उपधातु है? यानी जो मेटल नॉन मेटल से मिलकर बनता है। कौन सा है? गैलियम है। इसका सिंबल क्या है? Ge है। उपधातु की संख्या कितनी है भाई? 7 है। जर्मेनियम Ge, बोरोन को B, सिलिकॉन Si, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, टेलरियम Te, पोलोनियम Po। होमोसेपियन शब्द किसने गढ़ा था? सी लिनियस ने गढ़ा था। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। होमोसेपियन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका है भाई? हमारा है, यानी मानव का है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैट्स। पीछे कैट आ रहा है, ये भी कैट है तो याद हो जाएगा फेलिस कैट। मेंढक का राना ट्रिग्रिना। कुत्ते का कैनिस फेमिलियस, यानी कुत्ता फैमिली के प्रति वफादार होता है तो फेमिलियस। गाय का बोस इंडिकस। गाय क्या है? बोस है। गाय की पूजा होती है इसलिए क्या कह सकते हैं इसको? बोस। भेड़ का ओविस राइज। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति है। वर्गीकरण का जनक के लिनियस को कहते हैं। इनकी बुक क्या है? सास्टेमा नेचुरी है। जीवधारियों का इन्होंने वर्गीकरण 7 इकाई बनाई थी। पहली क्या है? देखिए, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। ये क्या? सर्वोच्च इकाई है। 5 जगत का वर्गीकरण R.H. व्हिटकर ने दिया। कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमेलिया। क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य किया? किसके? उत्तराखंड के। उच्चतम न्यायालय में नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया। इनमें से क्या बदलाव किए? इसमें क्या बदलाव किए भाई? आंखों पर बंदी पट्टी हटा दी और तलवार के जगह पर संविधान को स्थापित किया गया। और वस्त्र पूछिए तो क्या है? साड़ी पहनी हुई है। आर्किटेक्ट विनोद गोस्वामी थे। चीफ जस्टिस उस समय कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे। 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI 2025 BR गवई बने हैं। पहले बौद्ध है। ठीक है भाई। आगे देखिए, फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? बाला देवी। कहाँ से? मणिपुर से। इन्हें गोल मशीन कहती हैं। सुनील छेत्री भी फुटबॉल से हैं। इनके 95 गोल और 153 मैच इन्होंने अभी तक खेले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम जो सर 30 के 30 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उनका रिवीजन ज़रूर करेंगे। और सर ने यही कहा है कि जितना रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हारे लर्न होगा। अगर इसकी जो PDF है, फ्री PDF आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसका लिंक मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको फ्री PDF तो मिलेगी, लेकिन PDF के साथ आपको जो पेड जो स्टडी मटेरियल वो भी क्या मिलेगा? आपको फ्री में मिलेगा। तो भाई टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको जो PDF और जो स्टडी मटेरियल है पसंद आए तो कमेंट में, वीडियो में नीचे ज़रूर बता देना। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो टेक्स्ट बुक
के पास प्रो पर छूट चल रही है। तो पास प्रो का मैंने लिंक दिया है, वहाँ आप जो मेरा रेफरन यानी जो कूपन कोड है वो डाल सकते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सिलेक्शन लेना है तो भाई आपको प्रीवियस ईयर जो जितने भी टेस्ट है या मॉक है वो देने हैं, क्योंकि मॉक के क्वेश्चन रिवीजन होते हैं, उसी से आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है और स्कोर इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में, प्रैक्टिस सेट जो 9 है उसकी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।